Hello learners, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज की जो वीडियो है ये एक ओल्ड वीडियो ही है, प्रैक्टिस सेशन जो हमारा टीओसी का मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। बट मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपकी जो वीडियो क्वालिटी है उसकी साउंड लो है, तो मैं ये वीडियो दोबारा बना रही हूँ। सो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली फॉर द साउंड क्वालिटी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, हाँ जी, देखिए यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है? स्ट्रिंग, ठीक है। एंड दिस इज़ द एक्सप्रेशन, दिस इज़ द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन से हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, दिस वन से आप कौन कौन से स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। हेयर इज व्हाट ए बी इज टूगेदर, ठीक है, ए बी इज टूगेदर। सो आप जितनी बार भी स्ट्रिंग बनाओगे आपको ये टूगेदर लेने ही होंगे, एक साथ लेने ही होंगे। दिस इज द रूल। तो जब आप जनरेट करोगे, जब आप स्ट्रिंग जनरेट करोगे तो फर्स्ट जो हमारा होता है वो लैम्डा ही होता है। एवरीवन नो दैट कि लैम्डा ले लो मीन्स नल, ठीक है। उसके बाद 1 ए बी, 2 टाइम ए बी, 3 टाइम, 4 टाइम, सो ऑन, ठीक है, एज लाइक दिस वन। अब हम बात करते हैं इसकी। तो अगर हम कहते हैं ए बी का क्लीन स्टार, दिस इज द क्लीन स्टार, दिस वन इज द क्लीन स्टार, मीन्स 0 और मोर occurrence, क्लियर। तो ए बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ व्हाट? दिस वन, ए प्लस बी और कंप्लीट का क्लीन स्टार। क्यों है? क्योंकि यहाँ की अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से मैं स्ट्रिंग बनाती हूँ, तो मैं सबसे पहले मुझे लैम्डा मिलेगा, फिर मुझे एक सिंगल ए मिल सकता है, जी मिल सकता है, फिर मुझे एक सिंगल बी मिल सकता है, और अगर मैं इससे ए बी बनाऊँ तो मुझे ए बी मिलेगा, जी मिलेगा। अगर मैं इससे बी ए बनाऊँ तो मुझे बी ए मिल सकता है। अगर मैं इस एक पर्टिकुलर से 5 टाइम ए बी बनाऊँ तो मिल सकता है, जी मिल सकता है ना। तो जब ये सब मिल सकते हैं तो आप ये देखो, इस वाले एक्सप्रेशन से हमें कौन कौन सी स्ट्रिंग मिल रही है? लैम्डा मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, बराबर है। सिंगल ए हमें किस स्ट्रिंग से मिल रही है? इससे। बट इस वाले एक्सप्रेशन से, दिस वन एक्सप्रेशन से हमें क्या सिंगल ए मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। इसलिए क्या कहा जा रहा है? ए बी जो कंबाइन है इसको हमें एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। ए बी बी नहीं लिख सकते। समझ में आई इतनी बात? मैं जो भी बोल रही हूँ आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो ये स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लोगे तो इम्पोर्टेंट स्लाइड है और क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। सो अभी होपफुली आपको स्ट्रिंग बनाना आ गया होगा, ठीक है। क्लीन स्टार है तो लैम्डा तो आना ही आना है। अगर इसके ऊपर प्लस होता लाइक दैट, तो ये जो होता है ये प्लस का सिंबल होता है, प्लस। तो ये होता है 1 और मोर occurrence, यानी यहाँ पे लैम्डा आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? इस टाइप का भी आप क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये एक्सप्रेशन आपके इस वाले एक्सप्रेशन के बराबर है या नहीं। क्लियर? ऑप्शन दे देंगे आपको, लाइक ये वाला दे दिया एक ऑप्शन, एक ये वाला ऑप्शन दे दिया, ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रखती है। सो
दिस वन, अब मैं इसको क्लियर करती हूँ पॉइंट को कि a प्लस बी का कंप्लीट क्लीन स्टार इसका कैसे, इस वाले एक्सप्रेशन के कैसे इक्वलेंट है। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस वाले से हमें क्या क्या मिल सकता है, ये कंप्लीट मिल सकता है हमें, है ना। और भी मिल सकता है बहुत कुछ, हाउ मैनी टाइम्स ए बी, हाउ मैनी टाइम्स टुगेदर ए अलोन बी, है ना। तो कुछ भी मिल सकता है, लाइक मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ आपको, लाइक लैम्डा मिल गया सिंगल ए बी। ठीक है, अभी ये 2 की पावर 0 हो गई, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 हम करते हैं तो 2 की पावर 2 4 आ गया ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, और 2 की पावर 3 से हम लेते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है, ए बी भी मिल सकता है, बी ए भी मिल सकता है, एनीथिंग वट एवर, नॉट इन अ रिवर्स, कुछ भी ले सकते हैं, हाउ मैनी टाइम्स ए, हाउ मैनी टाइम्स बी, वट एवर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की। तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, देखो लैम्डा ले रहे हैं, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, लैम्डा का मतलब भी हम कुछ भी नहीं ले रहे, जरूरी नहीं है हमें ए भी लेना ही लेना है, हम कुछ भी नहीं ले रहे, हम इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, है ना। ठीक है, लैम्डा मिल रहा है, इससे पर्टिकुलर ए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, क्लीन स्टार इन दोनों के सर के ऊपर है, तो ये ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, तो हाँ जी ए मिल रहा है। तो क्या बी मिल सकता है हमें, सिंपल बी मिल सकता है, चलो देखते हैं। देखो ये एक क्लीन स्टार है, इसके ऊपर मैं ये वाली नहीं लेती। ठीक है, ये भी मेरे को लेना है क्योंकि मुझे तो केवल बी लेना है, ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है, तो इसके ऊपर भी क्लीन स्टार है, ये भी मैं नहीं लेती, तो मैं कितनी भी टाइम बी ले सकती हूँ ना। बी मिल गया, चलो अब देखते हैं ए बी मिल सकता है, एवरीवन नो दैट। क्या हमें ट्रिपल टाइम ए और बी मिल सकता है, हाँ जी क्लीन स्टार है, 3 टाइम यहाँ से ए ले लिया और यहाँ से बी ले लिया। पीछे लगाना है तो पीछे भी हमारा लग सकता है, लाइक मेरे को यहाँ से मैं एक स्ट्रिंग ले रही हूँ 2 टाइम 5 3 टाइम और ये 1 टाइम। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग मुझे जनरेट करनी है जो कि मैं इस वाले एक्सप्रेशन से तो बना रही हूँ, लेकिन क्या मैं इस एक्सप्रेशन से भी बना सकती हूँ, चलिए देखते हैं। इस ए से मैंने 2 टाइम ए ले लिया, फिर इस बी से मैंने 3 टाइम बी ले लिया, 3 टाइम ले सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लीन स्टार है, यहाँ पे बी ए हम टूगेदर लेना जरूरी नहीं है क्योंकि ए के ऊपर भी क्लीन स्टार है, हम ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते। ठीक है ना, तो मैं 5 टाइम 3 टाइम बी ले लिया और एक सिंगल ए मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो हम ये एक्सप्रेशन सभी बना सकते हैं, जो इस एक्सप्रेशन से हम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं वो सभी स्ट्रिंग हम इससे भी सबसे ही बना सकते हैं, इसलिए ये ऑल आर द इक्वल है। ठीक है, ऑल आर द इक्वल, क्लियर। जब ब्रैकेट के बाहर ही आ जाता है ना क्लीन स्टार और ये कंबाइंड, देखो बी ए है लेकिन ए के ऊपर आपका क्लीन स्टार ऑलरेडी है, तो ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी है क्योंकि ए बी टुगेदर है और इनको ज्वाइंट करके क्लीन स्टार है। यहाँ ये दोनों सेपरेट शो कर रहे हैं और इनके ऊपर भी क्लीन स्टार है। अगर ये एक्सप्रेशन ऐसे होता ना तो फिर ये इक्विवेलेंट नहीं होता, तो फिर ये इसके इक्विवेलेंट नहीं होता क्योंकि इन दोनों के सर के ऊपर भी क्लीन स्टार है इसलिए इक्विवेलेंट है। दिस इज द सबसेट ऑफ दिस वन, ए बी टुगेदर कंबाइंड क्लीन स्टार is a subset of what, A clean star, B clean star and all over clean star.
ठीक है, मैंने आपको बताया था ए बी है तो आप उसे बी ए नहीं लिख सकते, सेंसिटिव केस है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना है, आई थिंक 2018-19 कुछ होगा, बट आजकल इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे देते हैं, है ना। मुझे याद भी नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, बट एक्सप्रेशन से रिलेटेड आते हैं, स्ट्रिंग जनरेटेड से रिलेटेड आते हैं, और ये भी इसी का ही एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बना, ए। और इससे हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमारे पास ए है। एस से हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, ए बी। ए बी हम इससे बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। तो एस की जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है वो ए बी है, और आर की सबसे छोटी स्ट्रिंग ए है। आर से हम ए बी बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एस से हम ए नहीं बना सकते। ध्यान रखो इस बात को जो मैं समझा रही हूँ। अब हम बात करते हैं टी की। तो टी से हम कौन कौन से स्ट्रिंग जन बना सकते हैं, स्मॉलेस्ट बी। एस से बना सकते हैं बी, जी नहीं। क्या हम बी इससे बना सकते हैं अलोन बी, जी नहीं। इससे मिनिमम ए तो आएगा ही आएगा, आएगा तो ए बी ही आएगा, अकेला बी नहीं आएगा। लेकिन टी से हम क्या क्या बना सकते हैं, ए भी बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। अकेला ए बना सकते हैं, जी नहीं, हम अकेला ए नहीं बना सकते, क्योंकि बी आपको लेना ही लेना होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, रिपीट करूँ। देखो समझते हैं इसको, दोबारा से मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। इसको ऐसे समझते हैं, आर इक्वलेंट टू दिस एक्सप्रेशन, और स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी जनरेट हो रही है, ए। क्लियर। एस से स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी जनरेट हो रही है, ए बी। और टी से स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी जनरेट हो रही है, बी। आर से आप बी नहीं बना सकते, और टी से आप ए नहीं बना सकते। क्लियर। और एस से आप अकेला बी और अकेला ए कुछ भी नहीं बना सकते। तो क्लियर हो गया, एस सबसे छोटा है, आर से भी छोटा है और टी से भी छोटा है। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन के पास। एस आपका सबसेट है आर के, हाँ जी बिल्कुल, एस इज अ सबसेट ऑफ आर एंड एस इज अ सबसेट ऑफ टी, जी हाँ जी बिल्कुल, हमने देख लिया। एस हमें ना तो ए दे पा रहा है और ना ही बी दे पा रहा है। क्लियर। तो एस सबसे छोटा है, क्योंकि एस हमें सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी दे रहा है, ए और बी। सो आंसर इज 1। क्लियर। क्यों आया मैं समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये तो अभी का है शायद, ये दिसंबर 2023 में भी आया था, और अभी ये जून और अगस्त के एग्ज़ाम में भी आया था, और मैंने उसमें तो देखा नहीं अभी। चलिए करते हैं जो ये हुआ है ना दिसंबर 2024 का, बट इस तरीके के आ रहे हैं आजकल, है ना। तो ये तो बहुत आसान है, नॉट इन अ लैंग्वेज, ये तो बहुत आसान है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अब बी ए बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। यहाँ से ए 2 टाइम ले लेते हैं इससे, ए बी ले लें, हाँ जी ले लेते हैं इससे, एंड 2 टाइम ए, अगेन 2 टाइम ए। अकेला ए बच गया, नहीं है, नॉट इन ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, आंसर ही मिल गया भाई, आंसर इसका 1 ही आएगा, यही वाला आना चाहिए। देख लेते हैं, ए बी है ना, कौन कौन सी है, ए बी है, ए है और बी ए है ना। ए बी हो गया, ए हो गया, बी ए हो गया, है ना, ए बी हो गया और ए हो गया, हाँ जी ये तो बन गया। 2 टाइम ए, हाँ जी ये भी बन रहा है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बनाया है। हाँ जी, तो आंसर इसका यही है, क्योंकि ये स्ट्रिंग हमारी नहीं बन रही है। आगे चलते हैं।
ये स्ट्रिंग आ सकता है, सॉरी इस टाइप के स्ट्रिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर, ये सारे PYQ हैं TOC के। जीरो और वन ओवर अल्फाबेट इज व्हाट, 0 और 1, इससे हमें स्ट्रिंग बनानी है। तो हमें जो स्ट्रिंग यानी ऑलरेडी एक्सप्रेशन से बाय रेगुलर एक्सप्रेशन हमें गिवन है, सॉरी ये 1 है, क्लीन स्टार 0 0 प्लस 1 क्लीन स्टार 0 0 प्लस 1 क्लीन स्टार। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेन द सब स्ट्रिंग 0 0। लेट्स चेक। सबसे छोटी आप यहाँ पे स्ट्रिंग क्या बना सकते हो, दिस वन 0, यहाँ से हम लैम्डा ले लेंगे 0, अगेन लैम्डा 0। हाँ जी, सबसे छोटी हम स्ट्रिंग 0 0 बना सकते हैं, लेकिन क्या ये सेट ऑफ द स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग है? तो अगर हम बात करें सब स्ट्रिंग की, 0 0 टुगेदर आ सकते हैं क्या? देखो अगर बीच में ये है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, तो हम यहाँ से ये वाली स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं ना, ये स्ट्रिंग आ सकती है। तो और हम यहाँ से ये वाली स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, और हम यहाँ से ऐसे ऐसे ये स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नॉट श्योर दैट द सब स्ट्रिंग एज अ सब स्ट्रिंग, क्लियर। अब डी देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिंस एंड एंड विद 0 और 1। जी नहीं, हमने देखा है कि सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग 0 0 है, तो एंड विद आइदर 0 और 1, एंड विद आइदर नहीं होगा, 0 के साथ ही एंड हो सकता है। अगर यहाँ पे होता ना कि नॉट आइदर एंड विद 0, तो भी गलत होता, क्योंकि हम 1 के साथ भी तो एंड कर सकते हैं, ठीक है। 1 के साथ हम एंड कर सकते हैं वैसे इसको, स्ट्रिंग बिगिंस एंड एंड विद आइदर विद 0 और 1, ये तो पॉसिबल है ही। चलो देखते हैं, एक मिनट को। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एट मोस्ट 2 zeros, एट मोस्ट, जी नहीं, एट लीस्ट आ जाएगा, एट लीस्ट 0 0, क्योंकि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आपकी 0 0 है। और अगर हम बात करते हैं एट मोस्ट की, तो भाई एट मोस्ट यहाँ पे क्या है, A प्लस B के सर के ऊपर क्लीन स्टार। तो भाई एनी स्ट्रिंग वी कैन जनरेट विद दिस एक्सप्रेशन, एनी स्ट्रिंग, है ना। तो नॉट दैट द एट मोस्ट 2 zeros, नहीं, एट लीस्ट 2 0 इज अ गुड। मेरे हिसाब से इसका सी आंसर आना चाहिए। डी भी मैं क्लियर करती हूँ कि क्यों नहीं। इन्होंने कहा कि बिगिंस विद द एंड, नहीं सॉरी, ऑल स्ट्रिंग्स दैट बिगिंस एंड एंड विद 0 और 1। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की, तो 0 0 है, नॉट अ 1 1 नहीं है। अगर हम बात करें 0 1 से, तो भाई वो तो हो सकती है, लेकिन डी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन कि हम इसको सही कर दें और एंटी इसे एक्सेप्ट कर लेनी, एंटी इसे एक्सेप्ट कर लेगा। आई थिंक C1 इज द राइट, हाँ जी C1 इज द राइट। अब हम इस वाले को देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, सबस्ट्रिंग। अच्छा, जो ये वाला क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन के ऊपर ये एक्सप्लेनेशन है, ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ओवर ए बी, ठीक है, आपको ए बी स्ट्रिंग दे दिया है लाइक दैट, हैविंग एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, सबस्ट्रिंग, ऑड एंड इवन, इस तरीके के स्ट्रिंग्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हैविंग एग्जैक्टली 2 A's, 2A कब आएंगे, देखो 2A है, दिस वाला एक्सप्रेशन देखो आप, 2 टाइम A और B के ऊपर क्लीन स्टार है, तो मिनिमम जो सबस्ट्रिंग बन रही है वो तो 2A बन ही रही है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं तो 2A सबसे स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे भी बात करते हैं तो 2, हाँ जी एग्जैक्टली 2A आ रहा है, ठीक है। B ले भी सकते और नहीं भी ले सकते, लेकिन 2A तो आ ही रहा है विद दिस एक्सप्रेशन। अगर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं लाइक दैट, 2 टाइम A B एनी टाइम ऑफ B वी कैन टेक और नॉट, है ना। और अगर हम B यहाँ पे भी बात करें तो 2 टाइम, एग्जैक्टली 2 टाइम आ रहा है, नॉट अ मोर एंड नॉट अ लीस्ट।
सेकंड क्लियर करते हैं। एट लीस्ट देखो ये मिनिमम है, क्योंकि हम यहाँ से हाउ मैनी टाइम्स ए वी कैन जनरेट विद दिस एक्सप्रेशन एंड हाउ मैनी टाइम आल्सो विद। क्लियर? तो एट लीस्ट नॉट एट मोस्ट। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज व्हाट? ए। एट लीस्ट, एट मोस्ट पे हम कैसा एक्सप्रेशन बनाते हैं? एट मोस्ट 2 A's हमें चाहिए। देखो यहाँ पे हमने कहा एक भी ए हमें नहीं चाहिए, यानी हमने बी के ऊपर क्लीन स्टार लगा दिया। अब हमें यहाँ से ए नहीं मिल सकता ना। 1 A's, यहाँ से हमें 1 A मिल गया और प्लस 2 A's, यहाँ से हमें 2 A's मिल गया। लाइक दैट। ये तो एट मोस्ट 2 नहीं होगा ना, एट मोस्ट 2 ये एक्सप्रेशन, क्योंकि हम यहाँ से ले रहे हैं एक ए, तो हमें यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। फिर हम इस एक्सप्रेशन पे आते हैं तो यहाँ से हमें 2 A मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो 3 A's हमें मिनिमम मिल रही है। चलिए सबस्ट्रिंग ए की बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ से सबस्ट्रिंग ए तो बन ही रहा है। एनी टाइप ऑफ दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। इवन ओड की बात करें तो सेम है, इवन ओड यहाँ से, है ना। इवन और ओड, इवन लेंथ कैसे ले सकते हैं? यहाँ इनके ऊपर क्लीन स्टार है, कैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि सबके क्या है, लाइक यहाँ से मैंने ए ले लिया। इवन लेंथ यानी मैंने सबका 2 का पेयर बना दिया। अब मैं कोई सा भी एक्सप्रेशन यहाँ से लेती हूँ तो मेरे को इवन लेंथ ही मिलेगी, क्योंकि मुझे यहाँ कंबाइन लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से ए भी लेती हूँ तो नेक्स्ट 2 से मैं ए भी लेती हूँ तो मेरे को टूगेदर बी भी लेना ही पड़ेगा। वेट में क्लियर करती हूँ। यहाँ से मैंने 2 स्ट्रिंग ली, यहाँ से मैं स्ट्रिंग लेती हूँ तो मेरे को 2 स्ट्रिंग टूगेदर लेनी होगी। तो इवन लेंथ हो गया ना। ओड लेंथ की बात करें तो यहाँ ये तो सेम था। इवन में मैंने ओड को कंबाइन कर दिया, आइदर ए और आइदर बी। ठीक है, आइदर ए और बी, मिनिमम 1 लेना ही लेना है। ए प्लस बी का मतलब है आइदर ए और बी, मिनिमम 1 लेना ही है। तो 2 स्ट्रिंग तो यहाँ से जनरेट हो रही है, प्लस 1 स्ट्रिंग यहाँ से जनरेट हो रही है, तो हो गई ना 3। 5 कर लो, वो तो फिर इसके कंबाइन से ही चल जाएगा, है ना। और इवन में 1 प्लस करेंगे तभी तो ओड होगा, या इवन में 1 माइनस करेंगे तो ओड होगा। दैट्स द मैटर। हाँ जी, इस तरीके के क्वेश्चन भी अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्स हैं उनमें आ रहे हैं। तो इससे हमसे क्या पूछा गया है? नॉट बिलोंग टू द रेगुलर सेट अबव एक्सप्रेशन। कौन सी स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है? स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू द रेगुलर सेट। दिस वन द स्ट्रिंग एक्सप्रेशन आइदर ए और बी ए कंबाइंड। ठीक है, ए वी कैन टेक और नॉट, डजंट मैटर। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज आइदर ए और बी ए, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो यहाँ से हम ट्रिपल ए जनरेट कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। ए बी ए कर सकते हैं भाई। ए कर सकते हैं, पर हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम ये इनके सर के ऊपर क्लीन स्टार नहीं है, ये हमें 1 टाइम ही लेना है। और एंड में भी है। आप ये देखो, ए मैंने मान लो 5 टाइम ले लिया, ठीक है, लेकिन ये बी ए तो मुझे 1 टाइम ही लेना होगा। उसके बाद जब मैं दोबारा स्ट्रिंग जनरेट करती हूँ तो मुझे ये बी ए फिर भी 1 बार ही लेना होगा। 2 टाइम मैं नहीं ले सकती एंड में। तो ये एंड में 2 टाइम दे रखा है, इसलिए गलत है आंसर ये रहा। ठीक है, ये गलत है, ये यहाँ पे गलत लगता है। क्लियर? तो ये कल करते हैं। होपफुली इतना समझ आ गया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मेन, हमने एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग जनरेट करना सीखा है। ठीक है, तो ये वीडियो की साउंड क्वालिटी के लिए मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।